स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्तां स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। तो दोस्तों, जो काम अभी तक बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े गायक और बड़े बड़े कलाकार नहीं कर पा रहे थे, वो काम आदि पुरुष ने कर दिखाया है। मतलब इस देश में जितनी भी लॉबीज हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, सबको एक कर दिया है। जो लेफ्ट और राइट विंग के लोग एक दूसरे को कल तक गालियां दे रहे थे, वो सब आज मिलके आदि पुरुष के मेकर्स को गाली दे रहे हैं, और देना बनता भी है। आदि पुरुष के मेकर्स लिटरली छुपे हुए हैं। उन्होंने आने की हिम्मत दिखाई भी तो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है, क्योंकि जिस वक्त पूरा देश उन्हें एक होकर गरिया रहा है, ऐसा फालतू काम किया है एक अर्नब गोस्वामी, और उनका चैनल ही है जो उनका साथ देगा, क्योंकि वो खुद ऐसा फालतू कंटेंट दिखाते हैं। ये फीलिंग है, सबको पता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मतलब आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? क्या बना दिया है? आप एक्टर्स की बात कर लें, उनकी एक्टिंग की बात कर लें, स्क्रीन प्ले की बात कर लें, आप डायलॉग्स की बात कर लें, कास्टिंग की बात कर लें, कॉस्ट्यूम की बात कर लें, हर चीज में फूहड़ता और छिछोरापन इस फिल्म में दिख रहा है। रामायण जैसे पवित्र सेंसिटिव टॉपिक को उठाकर इन्होंने जो फूहड़ता और छिछोरापन करा है, मतलब सीमा ही पार कर दी है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये हमारा सिद्धांत है। नवरात्र के दौरान हर नुक्कड़, हर रामलीला मंच पर हर साल वही कहानी बार बार दिखाई जाती है, और लाखों हजारों की भीड़ जाकर उन मंचों पर रामलीला को देखती भी है। उनके पास तो 675 करोड़ का बजट भी नहीं होता, मुश्किल से 6 लाख रुपए भी लगते हो तो बहुत बड़ी बात है, जो एवरेज रामलीला होती है। इन्होंने तो 675 करोड़ में क्या ही बना दिया है। मतलब 50% में आप सबको ले सकते हैं, कि 50% में आप डायरेक्टर को भी ले सकते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी ले सकते हैं, कास्टिंग जिसने करी है उसे भी ले सकते हैं। इन सबको आप 50% में ले लीजिए, लेकिन अगली 50% फिल्म तो अकेले मनोज मुंतशिर ने ही बिगाड़ दी अपने डायलॉग्स और राइटिंग के जरिए। and for all You've made it simple deliberately. we have made it simple because we have to understand one thing: if there are multiple characters in a film, they cannot speak the same language. मतलब एक तो एक नंबर के टपोरी और छिछोरों वाले डायलॉग, और वो भी चुराए हुए, और इसको भी वो अर्नब गोस्वामी के शो में जस्टिफाई कर रहा है कि हमारी नानी दादी ऐसे ही सुनाती थी। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। भैया, तुम्हारी नानी दादी ऐसे ही सुनाती होंगी, लेकिन यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुना रहा है। खुद हनुमान जी अपने मुंह से डायलॉग बोल रहे हैं, और क्या डायलॉग बोल रहे हैं। लंका दहन का जो सीन है उसमें हनुमान जी बोल रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। संपूर्ण रामायण में कहीं पर भी तू तड़ाक करके कोई भी संवाद नहीं है। अभी तक जितनी भी रामायण बनी है उसमें तो हमने यही देखा है। इस फिल्म में तू तड़ाक की तो पराकाष्ठा ही हो गई है, और ये डायलॉग भी चुराए हुए हैं। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। और तुम सफाई भी कहां दे रहे हो यार अर्नब गोस्वामी के शो में? हमने अभी 2 दिन पहले देखा ही था कि क्या कार्टून पंती उसके चैनल पर हो रही थी, और पहले भी होती रही है। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हालांकि ये एक इकलौता चैनल नहीं है जिसने बिपरजॉय को इतने कार्टून पंती के तरीके से कवर किया। इनका जो पुराना चैनल है जिसमें ये काम करते थे, वहां पर भी अपनी अच्छी खासी छाप छोड़ के गए हैं। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। जो कचरा आप चुनकर लाइए, कचरा नहीं होता, ये सवाल लोगों के होते हैं। खैर, दोबारा आदि पुरुष पर आ जाते हैं और बात करते हैं किरदारों की। ना तो रावण रावण लग रहा है, ना तो राम राम लग रहा है, ना तो हनुमान हनुमान लग रहा है। मतलब क्या ही कास्टिंग करी है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की हाइट सबसे कम दिखाई है। किसी भी रामायण में हनुमान जी को इतना कम हाइट का नहीं दिखाया होगा जितना 675 करोड़ से बनी इस VFX से भरी फिल्म में दिखा दिया गया। फिल्म के नाम पे जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया है
है 0। इनको खुद को भी पता है कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल ही रद्दड़ है, और ये कह भी नहीं रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आप लोग जाके देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राम, भगवान हनुमान, इनका सहारा ले रहे हैं कि आप हनुमान जी के लिए जाकर देखिए, भगवान राम के लिए जाकर देखिए, नहीं देखेंगे तो आगे से ऐसी फिल्म नहीं बनेगी। मतलब इन्हें भी पता है कि इनकी सांसें भी अटकी हैं कि 675 करोड़ पानी में चले गए, और बड़ा शातिर तरीके से खेला है। रामायण पर आधारित इस फिल्म में न तो राम शब्द का प्रयोग है, न तो सीता शब्द का प्रयोग है। हनुमान जी की जगह प्रयोग किया गया है बजरंग, लक्ष्मण जी की जगह प्रयोग किया गया है शेष, राम जी का नाम दे दिया गया है राघव, और सीता जी का जानकी। तो ये लोग क्या नए सिरे से रामायण लिखना चाह रहे थे। मनोज मुंतशिर खुद को तुलसीदास और वाल्मीकि से कम नहीं समझ रहे थे। ये सोच रहे थे कि मैं नए युग का आरंभ कर दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें डर भी था कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। अब हो गया, तो इनके पास कहने के लिए ये भी है कि ये रामायण नहीं है, ये हमने रामायण पे आधारित एक काल्पनिक मूवी बनाई है जिसके किरदार भी अलग हैं, और फिल्म ये राम के नाम पे ही बोल रहे हैं कि आप देख कर आइए। राम के नाम पर फिल्म दिखवाकर पैसा कमाना है, और कर रहे हैं राजनीति। ताजमहल मोहब्बत की नहीं, अय्याशी की निशानी है। फिल्म के क्रेडिट में हर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की ब्लेसिंग्स के बारे में बात करी गई है। What do you think has changed all these years? I mean, this time around that makes atmosphere so conducive for you to make, as a filmmaker, a film like this actually? Prime Minister Modi. I mean, come on. It's just not filmmaking. It's on every walks of life. Whether मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, इसके डायलॉग्स लिखे हैं छपरी वाले, वो कल तक सेक्युलर थे, लेकिन 2019 में जब दोबारा भाजपा की सरकार रिपीट हुई तो ये हिंदुत्ववादी बन गए। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, वहां हमें जोधा अकबर दिखाई गई और कहा गया प्यार ऐसे होता है। 2019 में जब इन्होंने तेरी मिट्टी गाना लिखा था, जो कि अच्छा गीत था, उस गाने के बारे में लिखते हुए राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके परिवार और इनके परिवार के बलिदानों को याद कर रहे थे। लेकिन आज ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के तमाम अन्य नेताओं को पानी पी पी कर गाली देते हैं। उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? तो कुल मिला के इन्हें राम, हनुमान या रामायण से कोई मतलब है ही नहीं। इन्हें करनी है सिर्फ राजनीति, और इसी राजनीति के चक्कर में इन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण के साथ ऐसा गंदा मजाक किया, मुखौल बनाकर रख दिया। मतलब आप ना हनुमान जी लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भगवान राम जीसस जैसे लग रहे हैं। इंद्रजीत तो लिटरली एक्वामैन लग रहे हैं, कोई तो गिरगिट भी बोल रहा है। रणबीर कपूर ने कहा था कि वो 10,000 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ये फिल्म फ्री में दिखाएंगे। उन बच्चों की हालत कुछ ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। क्रिटिक्स से लेकर आम जनता जिन्होंने ये फिल्म देख ली है या जिन्होंने नहीं भी देखी है, थोड़े बहुत ट्विटर पर जो सीन वगैरह आए हैं वो ही देखे हैं, कोई भी इस पिक्चर को अच्छा बोलने के लिए राजी है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये अपने कुछ चुनिंदा लोगों को या प्रभास के फैंस वगैरह होंगे, उनके वीडियोस को दिखाकर इस फूहड़ और बोगस पिक्चर को अच्छा बताने पर तुले हुए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी कमाई होगी। 675 करोड़ में बनी ये फिल्म 300, 350 या 400 करोड़ जितना ब्रह्मास्त्र ने कमाया था वहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि आजकल डेटा का मैनिपुलेशन बहुत होता है, आपको बताया तो यही जाएगा कि फिल्म ने अपनी कमाई से ज्यादा कमा लिया है, लेकिन फिल्म 2 कौड़ी की है ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग मतलब कह रहे हैं कि कौड़ियों की भी बदनामी है इस फिल्म के आगे, इसको 2 कौड़ी का भी मत बोलिए। दोस्तों, फिल्मों में ग्लिचेस होते हैं। बाहुबली में कई ग्लिचेस थे, कई आप टॉम क्रूज की या हॉलीवुड की कई पिक्चरें देखेंगे उसमें भी आपको कई ग्लिचेस दिखेंगे। या आपको दिखेगा कि एक फ्रेम में तो हीरो ने जूते पहन रखे हैं और दूसरे फ्रेम में आप देखेंगे कि गायब हैं। हीरो अगर हवाई जहाज से कूद रहा है तो चश्मा नहीं पहन रखा, लेकिन फिर हवा में दिखाया है तो चश्मा पहन रखा है। फिल्मों में इस तरीके के ग्लिचेस होते हैं और चलते भी हैं, लेकिन ये फिल्म में ग्लिच नहीं है, ग्लिचों में फिल्म डाल दी है थोड़ी सी। रावण को टी शर्ट में दिखा दिया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मिंत्रा की एंड ऑफ सीजन सेल चल रही थी, जल्दी में उन्होंने देखा कि भैया सेल खत्म होने वाली है, आखिरी ही टी शर्ट रह गई है, जल्दी से खरीद के रावण को पहना दो।
ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि रावण ऐसा बनाया है कि अगर वो खुद देख ले तो वो अपनी ही नाभि में जिसमें अमृत था उसमें खुद ही तीर मार लेगा और इस फिल्म से तृप्ति पा लेगा। फिल्म को हिट कराने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने एक और पैंतरा हनुमान जी के लिए हर थिएटर में एक सीट रिजर्व करने का खेला। Wherever there is Adipurush show, each and every show, I request on behalf of all of us, to our producers and distributor, that please keep one seat for our Hanumanji. He will come to see. कि हर थिएटर में जिसमें ये फिल्म लगे उसमें एक सीट खाली छोड़ दें क्योंकि हनुमान जी आकर फिल्म देखेंगे। भैया अगर हनुमान जी ने ये फिल्म देख भी ली ना तो वो इस फिल्म के मेकर्स को अपनी गदा से इनकी तशरीफ पर ऐसा बजाएंगे कि आगे से मनोज मुंतशिर कलम तक नहीं उठा पाएंगे कुछ लिखने के लिए। इतनी भद्दी फिल्म बनाई है कि जो आदमी नास्तिक है, जिसको भगवान राम या भगवान या ईश्वर जैसी चीज से मतलब ही नहीं है, उसकी भी भावनाएं आहत हो गई हैं। बताइए, सीधी सी बात है, इस फिल्म को बनाने के पीछे ना तो भगवान राम के आदर्श, उनके विचार, उनकी सौम्यता, उनका जो भोलापन था, उनके मुख पे जो एक स्माइल रहती थी, उसका प्रचार करने की इनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और राजनीति करने के लिए फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के मेकर्स को भी पता था कि इस समय भगवान राम को लेकर बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, तो यही सही समय है कि कुछ भी परोस दो, 1000 करोड़ तो कम से कम कमा ही लेंगे। लेकिन जब लोगों की जेबों से पैसा खर्च होता है, 200 रुपए की, 250 रुपए की, 300 रुपए की, इससे भी महंगी जब वो टिकटें खरीदते हैं और थिएटर में जाने के बाद 500 रुपए के पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक ये सब खरीदते हैं, तब वो बोलने का भी हक रखते हैं कि आपने एक नंबर की फूहड़ फिल्म बनाई है। क्योंकि दुनिया में जितना दुख है, जितना वैमनस्य है, जितनी हिंसा है, वो धार्मिक कट्टरता की वजह से है। और दुनिया में जितना सुख है, शांति है, स्वीकार है और सहकार है, वो आध्यात्मिक संपन्नता की वजह से है। तो मुझे आध्यात्मिक संपन्नता चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी सुबह ऑफिस जाते समय माँ के कहने पे या मेरे कहने पे घर में बने हुए मंदिर के आगे हाथ जोड़े। मैं चाहता हूं कि वो बेईमानी करने से पहले सोचे कि ये अनैतिक है। मैं चाहता हूं कि वो अनाचार किसी के ऊपर करने से पहले सोचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।